अरहं सुगुरु शरणं विघ्न हरणं विघ्न मरणं सहज हो मन जगे चरण करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज का विषय है ध्यान है प्रेम का सुवास। बहुत ही सुंदर टॉपिक। और हमारे साथ कोलकाता से मंजू जी शिपानी, हमारी जानी मानी शिक्षिका, जुड़ी हुई है। ध्यान से प्रेम का विकास या प्रेम की सुवास, प्रेम की खुशबू ध्यान में कैसे मिलती है, हम इसके बारे में जानेंगे। प्रेक्षा ध्यान की जो 5 सूत्र बताए गए, उसमें एक सूत्र आता है मैत्री। मैत्री 5 सूत्र में एक सूत्र है मैत्री। मैत्री यानी प्रेम। मैत्री का मतलब होता है प्रेम। तो मित्रता का भाव सबसे रखना। और हमारे जैन सिद्धांत में तो यहाँ तक कहा गया है कि प्राणी मात्र से मित्रता होनी चाहिए। कोई भी मेरा दुश्मन नहीं, सभी मेरे मित्र हैं। तो इस प्रेम का विकास ध्यान के द्वारा कैसे हो सकता है, इसके बारे में हम आज जानेंगे। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए मंजू जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप आज का सेशन प्रारंभ करें और हमारा मार्गदर्शन प्रारंभ करें। मंजू जी शिपानी। ओमरम ओमरम। आराध्य के चरणों में वंदन। प्रेक्षा प्रणीता आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। वर्तमान आचार्य प्रवर महाश्रमण जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। सभी साधक साधिकाओं को ओम अरहम, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात, वेलकम। अभी वैलेंटाइन डे चल रहा है ना, वैलेंटाइन वीक चल रहा है। यस। तो इसीलिए मैंने आज का विषय चुना, प्रेम। प्रेम की सुवास यानी प्रेम की सुगंध। ध्यान में कैसे प्रेम की सुगंध हमें मिल सकती है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि जिसको मैं प्रेम कह रही हूँ वो प्रेम है क्या। प्रेम हम सब करते हैं हमारे हर रिश्ते से, जैसे कि हमारे पिता, माता पिता, हमारे बच्चे, पति, मित्र, सबसे प्रेम है। लेकिन हमारा ये भी एक अनुभव है कि ये प्रेम हमें सुख देता है, लेकिन क्षणिक। इस सुख के साथ बहुत सारे कटु अनुभव भी हमारे साथ जुड़े होते हैं, है ना। इसीलिए सोचिए, कहावत ही बन गई कि प्रीत करे दुख हो। तो हम जो प्रेम कर रहे हैं वो प्रेम क्या है? हम जिसे प्रेम कहते हैं, अगर मैं कहूं तो वो एक तरह का बंधन है।
है ना। रिश्ता जहां बन गया वहां एक तरह का बंधन हो गया, और बंधन यानी मजबूरी, एक जिम्मेवारी। वहां हम न स्वयं आजाद होते हैं, न जिससे जुड़े हैं उसको आजाद होने देते हैं। जहां रिश्ता है, बंधन है, वहां एक दूसरे से हमारी एक्सपेक्टेशन चलती है, एक दूसरे के साथ हमारी कुछ शर्तें होती है कि अगर ये शर्तें हैं, ये नियम माने जा रहे हैं तो हमारा रिश्ता है, हमारा प्रेम है। अदरवाइज वही प्रेम यहां तक कि घृणा में बदल जाता है, यहां तक कि दुश्मनी में बदल जाता है, विरोध में बदल जाता है। तो मैं आपको स्पष्ट बता दूं, प्रेम या तो होता है या नहीं होता है, वो कम या ज्यादा नहीं होता है। और अगर प्रेम है तो वो घृणा नहीं हो सकता। आसक्ति है तो वो टूट सकती है, अनासक्ति में बदल सकती है। राग है तो द्वेष हो सकता है, लेकिन प्रेम एक ऐसी चीज है जो कभी घृणा में नहीं बदलता है। प्रेम एक पॉजिटिव चीज है, जो है या नहीं है। प्रेम का नहीं होना घृणा नहीं, बिल्कुल नहीं। तो प्रेम और जिसे हम प्रेम कह रहे हैं उसमें बहुत फर्क है। प्रेम, अगर ध्यान के संदर्भ में हम प्रेम की परिभाषा जानना चाहें तो प्रेम है टोटली एक्सेप्टेंस, संपूर्ण स्वीकार्यता है। ये पहली सीढ़ी है कि जो जैसा है हमने उसे स्वीकार कर लिया तो हमने प्रेम की दिशा में पहला कदम उठा लिया। जैसा कि पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, ध्यान है साक्षी होना, जो जैसा है उसे एक्सेप्ट करना। हम इस सृष्टि के न नियामक है न नियंता, केवल एक अंश है। हमारी केवल यहाँ होना यही सिर्फ इस सृष्टि में हमारा एक रूप है, न हम इस सृष्टि के नियामक हैं और न ही नियंता। तो इसलिए ये बोझ हम अपने दिल से उतार दें। हमारा केवल होना ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है, उद्देश्य है, और वो हमारी संपूर्णता है। बाकी सारी चीजें हम अपने अहंकार की वजह से ओढ़ लेते हैं कि मेरी ये जिम्मेवारी है, मुझे ये करना है, मुझे ऐसा करना चाहिए। अगर हमें स्वीकार्यता आ जाती है, एक्सेप्टेंस पावर आ जाता है, तो यकीन करिए हम सबसे बड़ी जिम्मेवारी निभा रहे हैं अपने होने की इस लोक में, कि हम विघ्न नहीं डाल रहे हैं इस सृष्टि के होने में, हम विघ्न नहीं डाल रहे हैं। तो प्रेम पूर्वक होने का सबसे पहला स्टेप है द्वंद्व को खत्म करना, लड़ाई को रोक देना, यानी अपनी सहभागिता लड़ाई में नहीं देना। दूसरा क्या कर रहा है इसको छोड़ दीजिए आप, हम अपनी उसमें सहभागिता न रखें जो द्वंद्व चल रहा है। और द्वंद्व को मिटाने का सबसे पहला स्टेप है स्वीकार्यता। जो जैसा है उसे स्वीकार करो, लड़ो मत। यानी ध्यान की भाषा में कहूं तो साक्षी हो जाए। जब ये भाव धीरे धीरे बढ़ता जाता है, धीरे धीरे जब हम एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं, तो हम धीरे धीरे अपने अस्तित्व के प्रति जागरूक होते चले जाते हैं, और हमें ये एहसास होना शुरू हो जाता है कि जैसा मैं हूं वैसे सभी हैं। हमें एक समभाव धीरे धीरे उतरना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे स्वीकार करते हैं, समभाव हमें पुष्ट होना शुरू हो जाता है। तब धीरे धीरे क्या होता है, हम अपने आप को समर्पित करने के लिए तैयार हो जाते, क्योंकि लड़ाई बंद हो गई है। अगर मैं गलत हो सकती हूँ तो दूसरा भी गलती कर सकता है ना। तब जैसे जैसे स्वीकार्य भाव बढ़ता है, साक्षी भाव बढ़ता है, धीरे धीरे हमें समर्पण भाव उतरता चल जाता है। हम इस सृष्टि के प्रति समर्पित होते चले जाते और अपने आप को निर्भर, बिल्कुल हल्का महसूस करने, जो अहंकार का बोझ हम ढो रहे थे, उस बोझ को हम धीरे धीरे क्या करते हैं, विसर्जित करते चले जाते। और तब होता है ऐसा प्रेम प्रकट जो पूरी सृष्टि के प्रति, पूरी कायनात के प्रति हो, जहां द्वैत खत्म हो जाता है,
दो होने का भाव ही खत्म हो जाता, मैं और तू। कबीर ने कहा है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समा। सही पूछिए तो मुझे उसका मतलब ध्यान करने के बाद समझ में आया। जब बच्चे थे तो अर्थ लिख देते थे, किसी ने बताया, टीचर ने बताया, हमने याद किया, लिख दिया, लेकिन अनुभव नहीं हुआ। अनुभव तभी हुआ जब हमने ध्यान में प्रवेश किया। तो ध्यान और प्रेम दो नहीं, ध्यान में डूब जाना, ध्यानमय हो जाना ही प्रेममय हो जाना, और प्रेममय हो जाना ही ध्यानमय हो जाना। इसीलिए क्या मीरा ने कैसे पाया प्रभु को? प्रेम से। प्रेम भाव। रसखान ने कैसे पाया? सखा भाव, मित्र भाव। प्रेमिक मित्र दो नहीं। इसीलिए गीता में भक्ति योग है, ज्ञान योग है, कर्म योग है, और कृष्ण को अगर हम जाने तो प्रेम योग है। प्रेम वो नहीं जिसे हम कहते हैं, हमारे जीवन में जिसे हम प्रेम कहते हैं वो मात्र आकर्षण है। अब सोचिए, जो आकर्षण है वो वर्तमान के प्रति है। आपने वर्तमान में किसी वस्तु को देखा, किसी व्यक्ति को देखा, वो आपको अच्छा लगा और आपने कह दिया मुझे प्रेम है, किसी भी वस्तु से, व्यक्ति से या वातावरण से। पर वो तो पर है, दूसरा है, समय के साथ बदलेगा। क्या गारंटी है बदलाव के साथ आपका आकर्षण जुड़ा रहे? नहीं। आपने वर्तमान में जिस रूप, जिस रस, जिस गंध, जिस स्वरूप को चाहा है, आकर्षित हुए हो, समय के साथ वो सब बदलेगा, और बदलते ही आपका तथाकथित प्रेम क्या हो जाएगा? गायब। और गायब तो होता है तब तक भी ठीक है, लेकिन कभी कभी तो ऐसा होता है कि प्रेम की जगह हम घृणा करने लग जाते। तो प्रेम कोई क्रिया नहीं, कोई कार्य नहीं, वो केवल आपके भीतर की अवस्था है। हम कहते हैं हमारे आत्मा में अनंत ज्ञान है, शक्ति है और आनंद, प्रेम है, और हम चाहते क्या है? केवल आनंद। हमें केवल आनंद चाहिए, शांति चाहिए। तो प्रेम क्या है? उसी आनंद का एक रूप है। आज हम अपने वर्तमान जीवन में भी देखते हैं, जब हम खुश होते हैं, आनंदित होते हैं, तो हमें सब अच्छे लगते हैं, हर परिस्थिति अच्छी लगती है, हर व्यक्ति अच्छा लगने लग जाता है, हर वस्तु प्यारी लगने लग जाती है। क्यों? हम खुश हैं, हम आनंद में हैं। हम किसी भी नकारात्मक भाव घटना को भी क्या करते हैं? आज ठीक है, छोड़ जाने दो, आज हम बहुत खुश हैं, हम सबको माफ करने लग जाते हैं, सब हमें अपने नजर आने लग जाते हैं। तो हम सबसे ज्यादा आनंदित भी तब होते हैं जब हमारे भीतर प्रेम। आज हम अनेकों प्रेमी प्रेमिकाओं के किस्से देखते हैं, एक दूसरे के लिए मरने को तैयार हो जाते हैं। सोचिए, किसी एक के प्रति अगर हमारे भीतर प्रेम है, तो आज की जितनी प्रेम की कविताएं लिखी गई, शेरो शायरी लिखी गई, जो प्रेम के गाने लिखे गए, आप उनके भाव देखिए, वो कितने समर्पित है अपनी प्रेमिका के प्रति, या प्रेमिका कितनी समर्पित है अपने प्रेम के प्रति, कि उसमें एक दूसरे में क्या है? द्वैत खत्म हो जाता है, एक दूसरे के लिए मर मिटने को तैयार हो जाते हैं। कभी आप उन शायरियों को, उन गानों को प्रभु के प्रति सोच के देखिए कि हम प्रभु के प्रति इतने समर्पित हैं। कोई भी प्रेम का गाना आप उठा लीजिए, कोई भी प्रेम की शायरी आप उठा लीजिए, अगर वहां एक प्रेमी की जगह हम परमात्मा को बिठा देते हैं, तो सोचिए कितनी विशालता हो जाती है। किसी शायर ने कहा है, एक लफ्ज मोहब्बत का इतना सा फसाना है, सिमटे तो दिले आशिक, फैले तो जमाना है। तो वही प्रेम जब इस परमात्मा के प्रति हो जाए, एक एक प्राणी मात्र के प्रति हो जाए, तो सोचिए जीवन कितना सही हो जाएगा, जीवन कितना सुंदर, कितना सुख और शांति से भर जाएगा। कुछ नहीं बदलेगा, दुनिया ऐसे ही चलेगी। अगर आपके भीतर प्रेम प्रकट हो जाता है, तो इस दुनिया के कण कण में आप प्रेम को अनुभव करते हैं।
तो आज के ध्यान में भी हम उस प्रेम को प्रकट करने का ही एक, जिसको कहते हैं, अनुभव करें। तो इसके लिए मैं चाहूंगी कि सबसे पहले आप जब आंखें बंद करके ध्यान शुरू करेंगे तो मैं आपको इंस्ट्रक्शन दूंगी, आप उस व्यक्ति को, वस्तु को या उस परिस्थिति को, घटना को अपनी आंखों के सामने लाए जिसके लिए आप पूरी रूप से प्रेम से भर जाओ। उसके लिए मैं उदाहरण के स्वरूप कहूं तो कोई नदी का किनारा हो सकता है, कोई खिलता हुआ फूल हो सकता है, और मुझे लगता है अगर हम मनुष्य हैं तो सबसे नजदीक होगा एक तुरंत जन्म लिया हुआ बच्चा। उस बच्चे की एक मुस्कान, सबने उस बच्चे की मुस्कान को अनुभव किया होगा अपने जीवन में, आपका अपना स्वयं का बच्चा भी। तो उस बच्चे की वो मुस्कान जिसके पीछे सब कुर्बान, तो एक ऐसी किसी चीज को आप अपने साक्षात करेंगे जहां आप पूरी रूप से प्रेम से भर सकते हो, जहां कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है सामने वाले से आपको, केवल आप अपना प्रेम वहां क्या कर रहे हो, विसर्जित कर, केवल विसर्जित कर रहे हो, अपने आप को पूरे प्रेम से भर, इतना प्रेम कि कुछ भी आपको प्रेम के अलावा याद नहीं, और पूरी जागरूकता से क्षण को अनुभव करेंगे जब आप प्रेम पूर्ण, उस वक्त होने वाले आनंद को अनुभव कि आप अभी इसी वक्त उस प्रेम से भर सकते हो जहां कोई दूसरा नहीं, केवल आपका समर्पण भाव, केवल आपका प्रेम आपके भीतर से बाहर निकले। बच्चा एक माध्यम होगा, फूल एक माध्यम होगा, नदी का किनारा केवल माध्यम होगा, लेकिन आपके भीतर जो प्रेम प्रकट होगा आप उसके प्रति जागरूक, और जागरूक होकर अनुभव करेंगे अगर यही प्रेम मैं हर समय रखूं तो इसके लिए कोई न रख पाता हूं, इसके लिए दूसरा जिम्मेवार नहीं, उसके लिए जिम्मेवार मैं स्वयं हूं। मैं हर वक्त प्रेम पूर्ण हो सकता हूं, लेकिन मैं नहीं हूं तो उसके लिए जिम्मेवार मैं स्वयं ही हूं, कोई दूसरा। तो चलिए सब ध्यान के लिए तैयार हो जाएं। रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स, सुविधा पूर्वक आसन का चुनाव करें। श्वास की गति को मंद कर दें, बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। चेहरे पे मुस्कान, एक स्निग्ध मुस्कान, कंधों को ढीला छोड़ दें, बिल्कुल ढीला छोड़ दें, सारे तनाव विसर्जित। श्वास की गति को मंद कर दें, बिल्कुल मंद कर दें। पांच बार महाप्राण ध्वनि का प्रयोग करेंगे। श्वास भरें,
श्वास भरें। श्वास भरें। श्वास भरें। श्वास भरें। शांत। कायोत्सर्ग। पूरे शरीर को स्थिर रखें। प्रतिमा की भांति अडोल। कोई हलन चलन नहीं। पैर से लेकर सिर तक शरीर के एक एक भाग को देखते जाएं, शिथिलता का सुझाव देते और उसका अनुभव करें। रिलैक्स। अनुभव करें पूरा शरीर शिथिल हो गया है। पूरे ध्यान काल तक स्थिरता, शिथिलता, एकाग्रता और जागरूकता बनी रहे। अपने जीवन से जुड़ी कोई भी घटना, कोई भी व्यक्ति, कोई भी अवस्था, कोई भी वस्तु, उसका साक्षात्कार करें और पूरे प्रेम से भर जाए। चेहरे पे मुस्कान बनाए रखें।
ये मुस्कान आपके प्रेम को दर्शाने वाली है। आपका कण कण प्रेममय हो जाए। अनुभव करें आपका कण कण प्रेम और आनंद से भर गया है। आपके बाहर भीतर चारों ओर प्रेम ही प्रेम, आनंद ही आनंद। अनुभव करें आपसे प्रेम की धारा निकलकर आपके चारों ओर हर व्यक्ति, हर प्राणी, हर जीव को भिगो रही है। आपके चारों ओर जितने भी व्यक्ति हैं, वस्तु है, जीव है, प्राणी है, प्रकृति है, सब कुछ उस प्रेम से भरता जा रहा है। आप प्रेम के एक अजस्र स्रोत बन गई।
अगर आपका किसी भी व्यक्ति, वस्तु, वातावरण के प्रति द्वेष है, भय है, तो अनुभव करिए आपका प्रेम निकलकर उन तक पहुंच रहा है और वो सभी आपके प्रति प्रेम से, आनंद से भरे हुए हैं। पूरी तन्मयता और जागरूकता के साथ आप प्रेम के एक स्रोत हैं। आपसे निकलकर प्रेम की धाराएं चारों ओर बह रही हैं। चारों ओर का वातावरण प्रेम और आनंद से भर गया है। अनुभव करें आपसे जुड़े हुए हर व्यक्ति की आंखों में आपके प्रति प्रेम है। हर एक व्यक्ति जो आपके जीवन से जुड़ा है, एक एक को देखते चले जाएं और अनुभव करें हर व्यक्ति की आंखों में आपके प्रति प्रेम है, स्नेह है, विश्वास है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति के सूक्ष्म जीव जिनसे आपका जीवन संभव है, उनके प्रति करुणा से भर जाए। करुणा, करुणा, इतनी गहरी करुणा, उनके प्रति कृतज्ञता के भाव, उनसे आपका जीवन संभव है।
अनुभव करें, इस जगत में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं, कोई भी ऐसा प्राणी नहीं जो आपसे प्रेम न करता हो। आपका सभी के प्रति और सबका आपके प्रति प्रेम है, सद्भाव है। कल्पना करें, जीवन कितना सुंदर है अगर हमारा किसी से विरोध नहीं, वैर नहीं, प्रतिद्वंदिता नहीं, घृणा नहीं, ईर्ष्या नहीं, केवल प्रेम, प्रेम और न अपमानित होने का डर, न हारने का डर, न अनिष्ट होने का डर। जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए, प्रेम है तो सब आपका सहयोग करेंगे। हम जो देते हैं वही लौट कर, प्रेम बांटेंगे, प्रेम आएगा। उस आनंद को अनुभव करें जब हर जीव, हर प्राणी, हर व्यक्ति आपके प्रति प्रेम पूर्ण है। आप भी हर व्यक्ति, हर जीव, हर प्राणी के प्रति प्रेम पूर्ण हो, जहां न राग न द्वेष, न मान न अपमान, न मेरा न तेरा। भावना करें, प्रेम है संपूर्ण स्वीकार्यता, प्रेम है स्वयं का संपूर्ण समर्पण।
जो मुझे स्वयं करना है। मैं प्राणी मात्र के प्रति प्रेम पूर्ण रहूं, ऐसी मेरी भावना है। पूरी तन्मयता से इन शब्दों को मन ही मन दोहराएं। प्रेम है स्वीकार्यता, प्रेम है स्वयं का संपूर्ण समर्पण। मैं प्रत्येक जीव के प्रति, प्राणी के प्रति प्रेम पूर्ण रहूं, ऐसी मेरी भावना है, संकल्प। दो तीन गहरे लंबे श्वास लें। कण कण में प्रेम और आनंद से भरे हुए वर्तमान में लौट आए। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए, सभी मेरे साथ एक बार शरण सूत्र का उच्चारण करेंगे। अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवलीपणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। 3 बार सत्य को वंदना। वंदे सत्यम, वंदे सत्यम, वंदे सत्यम। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम। प्रयोग संपन्न। धन्यवाद मंजू जी। प्रेम का सही अर्थ क्या है? प्रेम, जहां तक मेरे समझ है, 2 तरह के प्रेम होते हैं। एक प्रेम होता है आसक्ति युक्त और एक प्रेम होता है आसक्ति मुक्त। क्यों? बिल्कुल, आसक्ति जहां होगी वहां राग होगा, द्वेष भी होगा। हम पति पत्नी का प्रेम होता है, अपने बच्चों के प्रति प्रेम होता है, प्रेमी प्रेमिका का प्रेम होता है, परिवार के सदस्यों के प्रति प्रेम होता है, वो होता है आसक्ति युक्त। वहां राग भी होता है, द्वेष भी होता है। अपना बच्चा प्यारा लगता है, दूसरे का बच्चा प्यारा नहीं लगता है। तो इसलिए कि वहां राग है, द्वेष है, वो कर्म बंधन का कारण होता है। और आज हमने जिस प्रेम की बात की, ये आसक्ति से मुक्त, प्रभु से प्रेम, प्रकृति से प्रेम, प्राणी मात्र से प्रेम। यहाँ कोई आसक्ति नहीं, कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं। इस प्रेम का विकास ध्यान के द्वारा कैसे हो सकता है? बहुत ही शानदार तरीके से आपने हमारा मार्गदर्शन किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। बोलिए मंजू जी। धन्यवाद मंजू जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। इतना अच्छा लगाने से लगता है बहुत आत्मतोष मिला।
और इतनी शांति मिल रही थी ना, लगता है कि किसी से मेरा कोई बैर विरोध कुछ ही नहीं है। एकदम मैं एकदम जैसे मुक्त आकाश में एकदम से एक पंछी की तरह एकदम, न किसी से कोई बैर न विरोध, जैसे कोई विचरण कर रही हूँ। इतना बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। एक नया तरह का आज का जो था ध्यान, बहुत शांति मिली इससे। आप ऐसे मैं नए नए आयाम हम लोग के लिए लाते रहे और हमें ऐसे दिखाते रहे। बहुत धन्यवाद आपका। प्रेम के विषय में मैं एक बात कहना चाहूंगी कि अगर हम ये मान लें कि सब हमारे अपने हैं, तो इसमें दूसरों का लाभ है या नहीं इसको आप छोड़ दीजिए, हमारे अंदर का भय खत्म हो जाता है ना। हम क्या कहते हैं, दुख आएगा तो अपने सहयोग देंगे। अगर पूरी कायनात अपनी है तो डर कहाँ। जो व्यक्ति डरता है वो हिंसक, मानसिक भी, शारीरिक भी, भावनात्मक भी। तो सोचिए अगर हम अपने भीतर सबके प्रति प्रेम भाव ले आते हैं तो हम क्या हो गए, निर्भय हो गए। हमें कोई डर नहीं रहा, कैसी भी परिस्थिति जीवन में आए, कुछ भी हो जाए, हमारे लिए सब खड़े हैं। पर इसके लिए हमें प्रेम पूर्ण होना है। हम चाहें कि दूसरा हमारे लिए ऐसा करे, ये कभी संभव नहीं है, कभी संभव नहीं है। जो करना है हमें अपने के लिए करना है। इसीलिए ध्यान भी क्या है, ध्यान केवल हम अपने लिए कर सकते हैं, अपने द्वारा कर सकते हैं। इसमें दूसरा हमारे लिए कुछ नहीं कर पाएगा ध्यान में भी। तो इसी तरह प्रेम भी है। प्रेम एक अवस्था है, हमें प्रेम पूर्ण होना है। कौन रोक सकता है हमें प्रेम पूर्ण होने से। पर हम नहीं हो पाते हैं, लेकिन दोष दूसरों को देते हैं कि उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, मुझे गुस्सा दिला दिया, मुझे ये कर दिया। नहीं, अगर हमारे भीतर सबके प्रति प्रेम है तो हमें नकारात्मक सोच आ ही नहीं सकती है कभी, कभी भी नहीं। लक्ष्मी जी वेद बोलिए, अपने आप को अनम्यूट किया है लक्ष्मी जी ने। कृतज्ञोस्मि मैम, बहुत अच्छा प्रयोग रहा। और ये सही बात है कि जब अपने किसी के साथ अटैचमेंट कर लेते हैं, तब वो अगर हमारे साथ गलत व्यवहार करेगा तो हम उसे बुरा मानेंगे और दुखी होंगे। और ये जो मैत्री का भाव है प्रेक्षाधान में, और इस माइंड को ब्रॉड कर देता है, चित्त की निर्मलता हो जाती है। ये जो प्रेम का आपने प्रयोग बताया, उससे हमारे चित्त के अंदर से वैर विरोध निकल जाता है और प्रेम का भाव पुष्ट हो जाता है और हम सब में प्रेम देखते हैं। और आज जो वैलेंटाइन डे के संदर्भ में आपने बताया, आज जो परिभाषा हो गई वो सिर्फ आसक्ति के रूप में हो रही है। तो ये हम लोग के लिए बहुत अच्छा है कि आपने ये परिभाषा बताकर ध्यान का प्रयोग करवाया। तो ये प्रैक्टिकल में हमको अनुभव हुआ इसलिए प्रेम का। सुचेता जी। जय जिनेन्द्र, बहुत सुंदर प्रयोग रहा मंजू जी। प्रेम ध्यान आज नया था प्रयोग, शब्द नया था। बहुत से ध्यान हम करते हैं, सर भी करवाते हैं, लेकिन आज का ध्यान, प्रेम का ध्यान, कल मैसेज जब भी सर ने डाला तब भी ऐसे लगा कि क्या है प्रेम का ध्यान है। लेकिन आज जो आपने प्रयोग करवाया बहुत सुंदर। आसक्ति नहीं रखनी है सबसे, हम प्रेम देते ही जाना है, करते ही जाना है। बहुत सुंदर प्रयोग, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। शोभा जी शायद कुछ कहना चाहती है। ओम आराम। ओम आराम। मेरा कहना, जैसा मैडम ने बोला कि सबके साथ प्रेम से देखो, तो एक साथ तो अपन इतने लोगों को, जैसे अपना पूरे लोग जो भी है, प्रेम पेड़ पौधे या जो भी अपने रिश्तेदार है, उतने को तो अपन एक साथ तो नहीं, कैसे देखा जाता है, किस तरीके से देखना चाहिए। एक बात बताऊं कि जब भी हमें ये बात आती है ना कि हमें प्रेम से सबको देखना है, तो जो हमारी पसंद की चीज है वो हमारी आंखों के सामने सबसे पहले आएगी, है ना। और जब मैंने बोला कि हमें हर एक चीज के प्रति प्रेम पूर्ण होना है, जिसके प्रति हमारे मन में कुछ खटक है, तो निश्चित वो कुछ ही लोग हैं या कुछ ही ऐसी चीजें हैं या घर की कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे हम परेशान रहते हैं। जैसे कि नल से टपकता हुआ पानी जो हमें इरिटेट कर देता है, या मान लीजिए हम किसी चेयर पे बैठ रहे हैं, वो उसमें अगर आवाज आ रही है ना, या अड़ोस पड़ोस से कुछ ऐसी आवाजें आती हो जो हमें डिस्टर्ब करती हो हमारे का।
या मान लो कुत्तों के भौंकने की आवाज, ऐसी कुछ चीजें ऐसी है जो डेली लाइफ में हमें इरिटेट करती हैं। तो जब मैं एक स्पेसिफाई बात बोलूंगी तो एग्जैक्ट आपको वही चीजें आएंगी, क्योंकि सबको एक साथ देखना हमारे लिए संभव नहीं है। लेकिन हमारे जीवन से जो चीज जुड़ी है, अगर हम उसके प्रति जागरूक होते हैं, तो आप देखिए हम कहीं भी जाएं दुनिया में, मर के दूसरे लोक में चले जाएं, हमारी ये जो स्वभाव होगा, हमारे जो कर्म निर्जरा होगी, उसके अकॉर्डिंग हो जाएगी, हमारा स्वभाव वो बन जाएगा। हम एक साथ सबको नहीं देख सकते हैं, बिल्कुल सच है, लेकिन हमें जरूरत है, हम उससे शुरुआत हमें करनी होगी। मान लीजिए अभी आप घर में बैठे हो तो घर की एक एक चीज आपको दिमाग में आ जाएगी, लेकिन बाहर जा रहे हो, मान लो कहीं यात्रा कर रहे हो, ट्रेन में यात्री सामने वाला सही नहीं है, तुरंत याद आ जाएगी वो घटना भी एक बार ट्रेन में गई थी। लेकिन वो सारी चीजें बाद में आएंगी आपको, पहले वो आएंगी जो आपकी डेली लाइफ में जुड़ी हुई। तो सब हम एक साथ नहीं देख सकते हैं, लेकिन शुरुआत तो हमें वहीं से करनी है जो सबसे नजदीक है। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप उनसे जब हम शुरुआत करेंगे, हमारी आदत ही वैसी बन जाएगी। तब जब कभी कभार दूसरी चीजें हमें जुड़ेंगे, तो हमारा वो स्वभाव क्या होगा, वहां भी आ जाएगा, और हम अपने आप को क्या रख सकेंगे, समभाव में रख सकेंगे। हम तो एक्सेप्ट उसके कर साथ सकेंगे क्या जो भी करना पड़ेगा जो हम उनके साथ अपना व्यवहार ठीक रखें? हाँ बिल्कुल होने लगेगा, आपको करना नहीं पड़ेगा, करना पड़ेगा ही नहीं, आपके अंदर के भाव ही आपको सब कुछ करवाते हैं। जैसे भाव वैसे विचार, जैसा विचार वैसा व्यवहार, और भाव हमारे अपने ही कर्मों के कारण पैदा होते हैं। और मान लीजिए अगर हम भीतर से जो पैदा हो गया वो तो कर्म हमारा पास्ट था, उसको बदल नहीं सक रहे हैं, लेकिन भावों के प्रति जागरूक है तो उनको हम बिल्कुल बदल सकते हैं, बिल्कुल बदल सकते हैं। अगर पैदा होने वाले भावों को नहीं बदल पाते तो हमारे पुरुषार्थ की कोई कीमत नहीं थी, वरना तो हम जिंदगी भर इस कर्म के चक्कर में, संसार के चक्र में ही घूमते रह जाते। कर्म बंध रहे हैं, उदय में आ रहे हैं, फिर हम नए उन्हीं की वजह से बांध रहे हैं। तो हम जितने जितने जागरूक रहेंगे ना, जितने जितने पॉजिटिव रहने की कोशिश करेंगे, हम धीरे धीरे क्या होगा, हमारा स्वभाव बदलता जाएगा। ओम मैडम, बहुत सुंदर। और किसी की भी कोई जिज्ञासा हो तो अपने आप को अनम्यूट करके बात कर सकते हो। मनोज जी, कुछ कहना है आपको? बहुत अच्छा था, बहुत सुंदर लगा। प्रेम की परिभाषा, वो मार्गदर्शन बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा ध्यान, बहुत सुंदर था। बहुत बहुत धन्यवाद। महाप्रज्ञ जी ने जो हमें प्रेक्षाचर्या के 5 सूत्र बताए, जो मैंने पहले कहा था, उसमें मैत्री सूत्र जो आता है, ये मैत्री की परिभाषा क्या होती है, मैत्री की परिभाषा क्या हो सकती है, वो आज हमने इस ध्यान के माध्यम से जाना समझा। मैत्री जो मंजू जी 5 सूत्र में तीसरा सूत्र जो बताया गुरुदेव ने, उसकी परिभाषा, सही जो परिभाषा है, इस ध्यान से हमें समझ में आती है। तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा प्रयोग आपने बताया, सभी को अच्छा लगा। और जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े, निश्चित ही उन्हें परम आनंद की, परम शांति की अनुभूति। भाई साहब, मैं तारा जाजू बोल रही हूँ। मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा था, अब चल रहा है, तो प्लीज कृपया मुझे वो प्रयोग बता। मैत्री की एक परिभाषा मैं बताना चाहूंगी। हाँ हाँ जरूर। मैत्री यानी मैं तेरी, हाँ, पूर्ण समर्पण। ओके। मैत्री तभी संभव है जब हम, मैत्री की एक क्लास लूंगी मैं, उसमें मैत्री के बारे में बताना चाहूंगी कि हम किसे मित्रता कहते हैं, क्या मैत्री होती है। अवश्य एक क्लास लूंगी, मेरा मन है इस टॉपिक पे भी एक दिन एक क्लास देने का और ध्यान करवाने का। तो मैत्री भी समर्पण ही है, कोई दूसरी चीज नहीं। ओके ओके। तो अभी हम समापन की ओर चले हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ,
मैं शक्तिमय हूँ, मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगल भावना, हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। बहुत बहुत आभार एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।